वैसे सारा तुम अपनी बहन से मिलवाना क्यों चाहती हो? बस ऐसे ही। हाँ, पर कोई वजह भी तो हो ना। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा यार। तो फिर कैसा है? मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर तुम बताओ कि क्या बात है, तुम मेरे साथ यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों मिलने आते हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? बस, तो फिर यही तो बात है जिसकी वजह से मैंने आप ही को बुलाया तुमसे मिलने के लिए। चलो ठीक है, आज तुम्हारी बहन से मिल ही लेते हैं। वैसे कहाँ रह गई, कब आएंगी? टाइम क्या हुआ है? टाइम 2 बज रहे हैं। फिर तो आती ही होंगी। बस तुम प्लीज अपना ना इम्प्रेशन अच्छा से डाल देना उनके ऊपर। उसकी फिक्र ही मत करो। मौसम अच्छा हो रहा है ना? बहुत। कुछ खाओगी? नहीं अभी नहीं, आप ही मिल लेना तुमसे ताकि मेरी टेंशन खत्म हो जाए, फिर देखेंगे। कुलसुम, ये क्या है? बेगम साहिबा, ये सबाहत बीबी के लिए कुछ आया है। अच्छा, उसके कमरे में रख दो। जी ले आओ। आप ही, नुमान कैसा लगा आपको? हाँ ठीक है। बस ठीक है? तो और क्या कहूँ मैं? इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ नहीं लगा वो मुझे अच्छा। लेकिन क्यों आप ही? सच कहूँ सारा, वो मुझे बिल्कुल शायान की कॉपी लगा। तुम एक बार फिर धोखा खाने जा रही हो। अभी नुमान धोखेबाज नहीं है। जो धोखेबाज होते हैं वो अपनी माँ को नहीं भेजते। पता नहीं इस बात के पीछे भी उसका क्या मफाद है। आप बिल्कुल अपनी सौतन की तरह सोचने लगी हैं। क्या मतलब है इस बात का? वही जो मुझे दिख रहा है। आप भी बिल्कुल सबाहत की तरह हर बात में मनफी पहलू ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नुमान से, उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा। सारा, और अगर अम्मी नहीं मानी तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो जिद करेंगी तो मेरे पास कोई और हल नहीं होगा आप ही। तुम ऐसे सोचना भी मत सारा। तो फिर आप उनको समझाएं। सारा, मैं उन्हें समझा रही हूँ, एक और बार बात करके देख लूंगी। लेकिन तुम ये जो प्यार के चक्कर में दोबारा धोखा खाने जा रही हो, जिंदगी तो मेरी खराब होगी ना, और किसी की भी नहीं होगी। आप प्लीज अम्मी को समझा दीजिएगा कि मैं सिर्फ नुमान से शादी करूंगी। उस्मान, जी मैडम। वो आज याद से शफक बीबी को उनके घर से ले आना। ठीक है मैडम। और हाँ, जाने से पहले कॉल कर लेना। नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास उनका? अब नहीं मैडम, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं कुलसुम से कहती हूँ तुम्हें शफक बीबी का नंबर दे देगी। ठीक है। अम्मी ये ले, कमाल ने भेजा। जीती रहे। गिनने की जरूरत नहीं है अम्मी, पूरे 50,000 है। अल्लाह, मेरा भी ना दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं करता। गिनना शुरू कर दिया मैंने, पता नहीं किस ख्याल में थी। अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा। तुम गरीब माँ बाप का, बहन भाइयों का कितना ख्याल रखती है।
मेरे तो दिल से हर वक्त दुआ निकलती है, अल्लाह मेरी बेटी को बहुत ज्यादा दे। अम्मी आज मैं घर जा रही हूँ। अभी कल ही तो आई थी तू। हाँ अम्मी, बस एक दिन ही काफी है, फिर आ जाऊंगी। चलो वैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, वो आपने सारा का क्या सोचा? क्या सोचना, नजमा एक रिश्ता लाई है, अच्छा है, उन्हीं को हाँ कर देती हूँ। लेकिन अम्मी सारा तो रजामंद नहीं है उस रिश्ते के लिए। तो जिस रिश्ते में सारा की रजामंदी है ना, उसमें मेरी रजामंदी नहीं है। अम्मी इस तरह तो मसला हल नहीं होगा ना। मसले का हल निकल चुका, वो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। अम्मी आप अपनी बेटी के साथ जिद लगाएंगी? तो मुझे समझाने की बजाय सारा को समझाओ ना, उसको जरूरत है समझाने की, मुझे नहीं। अम्मी मैं उसे क्या समझाऊं? यही कि जहाँ माँ कह रही है वहाँ चुपचाप शादी कर ले। मैंने उसे समझाया है, वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो मतलब उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। और बताओ भाई, मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, खास करके वो वाला सीन जिसमें हीरो हीरोइन को नेकलेस पहना रहा होता है, वो भी डायमंड का। मैं भी, कोई तुमने अभी तक उस नेकलेस की बात क्यों नहीं की और उस सीन की? तुम मुझे सच सच एक बात बताओ, तुम्हें वो सीन ज्यादा अच्छा लगा या वो नेकलेस? सच बताऊं, डायमंड का नेकलेस। पता था मुझे। यार तुम्हें तो पता होना चाहिए, वैसे ये लड़कियों की कमजोरी होती है चीजें, ये डायमंड के नेकलेस, ये ज्वेलरी वगैरह। हाँ यार ये तो है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं ये सब तुम्हें सुनाने के लिए बोल रही हूँ। मुझे पता है ये वही लोग करते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर। तो फिक्र क्यों करती हो यार, मेरे पास पैसे आने दो, एक दफा यूं करके तो मैं डायमंड का सेट बना दूंगा। कैसे? क्यों? तुमने कह दिया ना, इतना ही काफी। अब ये बताओ, अब क्या प्लान है, अब क्या करना है? यार बड़ी भूख सी लगी है, सोच रहा हूँ कुछ देसी खाने का मूड हो रहा है यार। गुड आइडिया, देसी, नो फास्ट फूड टुडे। फास्ट फूड वगैरह नहीं। हाँ, खिला क्या रहे हो? मैं खिला रहा हूँ। बिल्कुल। घर घर खेलते हैं, ठीक है? वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। अल्लाह हाफिज। बहुत ही चीप हो, खुदा की कसम, बहुत चीप। यार नहीं है पैसे। चाची कैसी हैं? ठीक है, सारा और खोरा? वो भी ठीक। और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ उस्मान, नजर तो आ रही हूँ ना तुम्हें? हाँ, काफी खुश लग रही हो तो। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम मुझे भूल गई हो। हाँ मैं तुम्हें भूल गई हूँ, क्योंकि भूल जाना ही बेहतर था उस्मान। और जो अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ ना, वो मजबूरी से बैठी, अपनी ख्वाहिश से नहीं। और प्लीज मुझसे मजीद सवालात मत पूछना, खामोशी से गाड़ी चलाओ। जी मैं रहूंगा तेरे साथ, मैं कसम से रहूंगा तेरे साथ, मैं कसम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा पुराने घर में रहना? क्या मतलब? मतलब बड़े घर से जाके छोटे घर में रहना। मैं हमेशा से उसी घर में रही हूँ। लेकिन अब तुम्हें आदत होगी होगी ना यहाँ रहने की, तो अजीब लगा होगा। ऐसी कोई बात नहीं। ये ड्रेस कहाँ से लेकर पहना है तुमने? अम्मी के घर से मेरे पुराने कपड़े। और वो शॉपिंग? जी, कमाल ने सुबह पैसे भिजवाए थे ना शॉपिंग के लिए, वो? हाँ वो मैं शॉपर अम्मी के घर ही भूल गई।
भूल गई कि अम्मी को दे आई। जाओ जाके कपड़े बदल लो, कमाल को ऐसे कपड़े पसंद नहीं। कितनी बार कहा है ऐसे चीप किस्म के कपड़े मत पहनो। जी। यहाँ रहती हो तुम? हाँ बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके मेरा घर है। काफी महंगा एरिया यार तुम्हारा। क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, इस बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूंगा। नहीं इट्स ओके, मैं यहाँ से चली जाऊंगी कभी। क्यों? कोई देख लेगा। ये भी सही है। बाकी बाय द वे मूवी के लिए थैंक्स। तुम्हारा भी। बाय, फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है। अरे श्योर तुम मुझे अपने घर नहीं लेके जाओगे? समझा करो यार। चलो आज नहीं तो फिर कभी सही, लेकिन आऊंगा तो जरूर तुम्हारे घर। बाय। चलो see you. औरंगी टाउन जाएंगे आप? कितने पैसे हो गए? 200 रुपये। 200। ये लीजिए। हेलो, आप ही मैं घर आ गई हूँ। आप कब आओगे? चलो ओके। ये लो। ये क्या है? खुद ही देख लो ना। ये किस लिए? ओ, तुम्हारी शर्ट मैंने सुबह जला ली थी तो इसीलिए नहीं लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने नई शर्ट के लिए तो नहीं कहा था। वैसे मैं भी जली हुई शर्ट के बदले में नहीं लेकर आई, वो तो मैं लेकर आई थी बहुत प्यार से। थैंक यू। अच्छा खोल के तो देखो ना, साइज वाइज ठीक है? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। अगर साइज का कोई इशू है तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। ब्यूटीफुल। नहीं, साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच। तुम्हें अच्छा लगा? शफक, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ही बर्थडे वाले दिन तुमने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए, फिर भी मुझे गिफ्ट दे दी। हाँ, लेकिन मेरी दोस्त कहती है कि तोहफा देने से प्यार बढ़ता है। इससे भी ज्यादा प्यार बढ़ाने की जरूरत थी क्या? कैसी लग रही है? अच्छी है। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। अच्छा सुनो, कल ना इसको पहन लेना, अच्छी लगेगी तुम पे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, पहन लूंगा।
कमाल, आपने आज शफक को पैसे भिजवाए थे शॉपिंग के लिए? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, पर वो तो कोई शॉपिंग कर कर नहीं आई। कह तो रही थी कि अपनी बहन के साथ जाकर शॉपिंग करूंगी। बहाना बनाया उसने आपके साथ। बहाना? कैसा बहाना? उसे पैसे अपनी माँ को देने थे। आपको नहीं यकीन तो जाकर पूछ लें। एक्सक्यूज मी। शफक, आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम कब आई घर से? मैं भी बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। शॉपिंग करने नहीं गई? नहीं। क्यों? पैसे तो भेजे थे मैंने तुम्हें। वो असल में कमाल पैसे कहीं और खर्च हो गए। कहाँ? वो पैसे मैंने अम्मी को दे दिए, उनको जरूरत थी असल में। आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे पूछे बगैर ये नहीं करना चाहिए था, पर आई एम सॉरी, बस आप नाराज मत होइएगा। रियली आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सॉरी करने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, मेरा कोई सरोकार नहीं उन पैसों से। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे सच बोला। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। क्या सच? और नहीं तो क्या। मैं सबाहत को भी। सब बात नहीं, मैं और तुम। जैसी आपकी मर्जी। रेडी होकर आ जाओ। आप हाथ छोड़ेंगे तो मैं। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। मैं खुद में ही गुम हो जाता हूँ, चेहरा तेरा जब देखता हूँ। ये वादा है अब तुझसे, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ। कुलसुम, तुम्हें पता है कि कमाल कहाँ है? जी वो तो बाहर गए हुए हैं। बाहर? आप शफक बीबी के साथ गए। कहाँ थे आप? वो शफक को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया था।
मुझे बताया नहीं आपने? आप आराम कर रही थी, सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। अच्छा बहाना है ये तो। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि आप शफक के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं। हाँ तो फिर बीवी हो मेरी, मैं उसके साथ कहीं भी आ जा सकता। ये आप हर वक्त इन्वेस्टिगेशन क्यों करती रहती हैं? मैंने वैसे ही पूछा था कमाल। सवाल मत भूला करें कि शफक मेरी बीवी है, उसका हक देना मेरा फर्ज है। आइंदा नहीं खाऊंगी। क्या के लिए? ये सब कुछ नहीं। ये सब कमाल की चॉइस है ना? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कमाल की चॉइस। उन्हीं की चॉइस है ये। जी ये सब कमाल की चॉइस है। हाँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है उन्हें? जी ये सब उन्होंने ही दिलवाया है। लेकिन एक बात सोचकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। क्या? ये सब कपड़े उन्होंने मुझे ही माइंड में रख के लिए होंगे। ये सारे ब्रांड्स मैं पहनती हूँ। तुम क्या करोगे इन कपड़ों का? अम्मी के घर पहन कर जाओगी? चलो कोई नहीं, अलमारी में रख लेना और देख देख कर खुश होती रहना। नाइस शॉपिंग। ये सब क्या है अम्मी? बस बाजार गई थी, थोड़ी सी चीजें खरीद के लाई हूँ। थोड़ी चीजें? ये थोड़ा नहीं है अम्मी, ये तो बहुत कुछ है। हाँ बस करते करते लग रहा है कि कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया है। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? कमेटी निकली थी। और मेरा तो जरा भी ख्याल नहीं आया ना आपको। तुम्हारा क्या ख्याल आता मुझे? अम्मी कब से आपको कह रहा हूँ बाइक ले दें बाइक ले दें, लेकिन नहीं। वैसे एक बात ठीक है, इस घर में ना सबको अपनी अपनी पड़ी है। खुरम की तो किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि खुरम तो सब कुछ खुद कर लेगा। हाँ खुरम का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। पागल ना हो तो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। जितने भी थे अम्मी मेरे काम तो आ सकते थे ना। और वैसे भी ये कम पैसों के नहीं है अम्मी। ऐसे क्यों मुंह बना रहा है? अच्छा तू दिल क्यों छोटा कर रहा है? कितने की आएगी मोटरसाइकिल? यही कोई 70-80 हजार की। 70-80 हजार? अम्मी महंगाई का जमाना है। अच्छा एक कमेटी निकलनी है, दे दूंगी तुझे। अब खुश? कब? देख ये बात ना सारा को मत बताना, वरना उसकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। ठीक है नहीं बताऊंगा। और मैं तुम्हें ना सिर्फ 70,000 रुपए दूंगी, 80-80 कोई नहीं होंगे। और मैं ना बाजार से पता भी कर लूंगी मोटरसाइकिल आई कितने की है। भरोसा कर ले अम्मी मुझ पे। अच्छा सुनो, ये अपना जरा कैमरा निकाल, एक तस्वीर तो बना मेरी। तस्वीर खींच ना। अच्छे से खींचना। खींच ली? हो गया? कितनी खींची? पकड़ा इधर। अरे वाह, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ कसम से।
लग तो मैं अच्छी रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? वो साथ वाली सुरैया ने मंगवाई थी, अपने लिए नहीं लाई हूँ मैं। अम्मी इतनी भूख लगी हुई है मुझे, सुरैया आपा का तो ख्याल है कि आप चश्मे ले आई, मुझे भी कुछ खिला दें। तो मैं हर वक्त भूखे प्यासे। ये पकड़, संभाल के रखना इसको, ला रही हूँ, देती हूँ खाना। ये क्या है? क्या हो गया? आपको नहीं पता ये क्या है? शर्ट है। नहीं ली है क्या? क्यों बाजी, आप अनजान बन रही? आप अच्छी तरह जानती है ये शर्ट मुझे नताशा ने दी। नहीं, क्या हो गया? मुझे नहीं पता। आपने ला के दिए ना उसे। मुझे कसम से नहीं पता। अच्छा हाँ, आज हसीब आए थे, उन्हीं से मंगवाई होगी। वैसे कैसी लगी? ठीक है। उस शफक को तो कभी तौफीक हुई नहीं तुम्हें कुछ देने की। अच्छा सॉरी ना, माफ कर दो, मुंह से निकल गया। अच्छा एक बात बोलूं? क्या? तुम ही नताशा के लिए कुछ ले आना। क्या? कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे, खुश हो जाएगी। देखो तुम्हें मेरी कसम। शाह भाई। ठीक है। ठीक है। भाभी क्या कह रहा था? भाई तुम्हारा तोहफा उसे बहुत ही पसंद आया। कह रहा था शर्ट तो बहुत ही अच्छी है। सच में? तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? नहीं, लेकिन मेरे सामने तो ज्यादा तारीफ नहीं की। अरे शर्माता है, जानती हूँ ना अपने भाई को। बल्कि वो तो कह रहा था कि नताशा के लिए मैं भी तोहफा लाऊंगा। सच में? सच में। चलो देखते हैं क्या लेकर आता है मेरे लिए। जो भी लाएगा ना बहुत ही दिल से लाएगा। वैसे तो वो किसी को तोहफा देता नहीं है, जब देता है ना बहुत दिल से देता है। वैसे भाभी शफक को देता होगा ना? सच कहूँ मैंने तो कभी नहीं देखा, ना ही कभी उसने कभी ऐसा जिक्र किया, लेकिन तुम्हें जरूर देगा। क्या चाहिए? चाट खाने चलते हैं। चलो चाट खा। बीवी हो मेरी, मैं उसके साथ कहीं भी आ जा सकता। ये आप हर वक्त इन्वेस्टिगेशन क्यों करती रहती है? सब मत भूला करें कि शफक मेरी बीवी है, उसका हक देना मेरा फर्ज है। सबाहत अभी तक जाग रही हैं? सबाहत बाहर लॉन में? जी बाहर लॉन में। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम इस तरफ आ जाओ।
सब कपड़े उन्होंने मुझे ही माइंड में रख के लिए होंगे। ये सारे ब्रांड्स मैं पहनती हूँ। तुम क्या करोगे इन कपड़ों का? अम्मी के घर पहनकर जाओगी? चलो कोई नहीं, अलमारी में रख लेना और देख देख कर खुश होती रहना। हेलो मिस्टर कमाल। अरे जुबैर, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक, तुम बताओ। मैं ठीक ठाक। बैठो बैठो। क्या हो रहा है यहाँ? बस एक ऑनलाइन मीटिंग थी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? एक काम से आया था मैं। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे ऑफिस में जॉब करनी थी मुझे। अच्छा, मेरे ऑफिस में जॉब? हाँ ना, तुम्हारे साथ काम करके एक्सपीरियंस मिल जाएगा मुझे, फिर आगे अपना बिजनेस भी करना है। वो बात तो ठीक है यार, लेकिन मेरी सबात भाभी से बात हो गई। तुम्हारी सबात से बात हुई है? हाँ, और उन्होंने मुझे हायर भी कर लिया। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा ठीक है, फिर तुम सलमान से मिल लो, वो तुम्हें काम के बारे में समझा देगा। मैं सलमान से मिल के आता हूँ, लंच हम साथ करेंगे। सही है, मैं आता हूँ। सबा, आप शायद जुबैर को उतना नहीं जानती जितना कि मैं जानता हूँ। हेलो। हाय, आप यहाँ कैसे? अब तो हमारी रोज ही मुलाकात होगी। वो क्यों? एक्चुअली मैंने आपके कजन का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ओह रियली, दैट्स नाइस। लेकिन आपको ये ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं कराची में बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ अपना, तो सोचा कमाल से कुछ एक्सपीरियंस ले लूं। नाइस, ये तो है। अच्छा, ये सलमान कौन है, कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। नो नो, सलमान साहब वहाँ सीधा जाएंगे ना राइट पे, तो बस वहां से फर्स्ट कैबिन में बैठते हैं। अच्छा, मैं उनसे जाके मिलता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। मेरा आज तुमने इस टाइम पे कैसे कॉल कर ली? ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं, मैं ऑफिस नहीं गई। क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जॉब से निकाल दिया है मुझे। क्या? लेकिन क्यों सवेरा? तुम तो इतनी ईमानदार और मेहनती लड़की हो। एक नए प्रोजेक्ट में कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट का जो भी हिस्सा थे उन सबको कंपनी ने निकाल दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन सवेरा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम देखना, तुम्हें बहुत जल्द एक नई नौकरी मिल जाएगी। शफक, जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो तुम। शफक, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। तुम अपने हस्बैंड से बात नहीं कर सकती मेरी जॉब के लिए, उनके ऑफिस में? कमाल से? हाँ, कमाल भाई से। सवेरा, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुर्रम की भी नौकरी की बात हुई थी तो कमाल बहुत नाराज हो गए थे। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन मैं मौका देखकर फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं बात करूं। अगर तुम मुनासिब ना समझो तो बेशक तुम ना बात करना। शफक, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए। तुम अपना ख्याल रखना और परेशान मत हो। ओके, अल्लाह हाफिज।